बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीएचपी लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वेब डेवलपमेंट की, और आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 28 है। तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स में, एक लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम सर्वर पे फ़ाइल अपलोड करते हैं, दूसरे लेक्चर में देखा कि हम किस तरीके से फ़ाइल को डेटाबेस में सेव करते हैं। तो आज जो है उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करके ही हम क्या करेंगे, हमने जो फ़ाइल डेटाबेस में सेव की होगी, हम क्या करेंगे उस फ़ाइल को रीड करके डेटाबेस से रीड करके हम उसको लेकर आएँगे। और फिर हम क्या करेंगे, उसी फ़ाइल को, जो व्यू है हमारे पास blade.php की फ़ाइल, उसमें हम उसको शो भी करवाएँगे। तो बहुत ही आसान सी लॉजिक्स है, बहुत ही छोटा-सा ये लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिएगा, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाला लेक्चर एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको ये सारा सीक्वेंस लेक्चर का समझ आ जाए। मैं अपना बच्चों वीएस कोड ओपन करने से पहले मैं दोबारा एक बार स्लाइड्स पे जाता हूँ और बता देता हूँ कि हम लोगों ने आज क्या-क्या डिस्कस करना है। तो बच्चों, एक तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंट्रोलर में एक मेथड बनाना पड़ेगा, और उस मेथड में क्या करना पड़ेगा, जो हमने फ़ाइल जो है सेव की थी फ़ाइल्स के टेबल में जाके, वहाँ से हम फ़ाइल को फेच करेंगे और हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जब हम उस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा व्यू बना हुआ था फ़ाइल का, लेक्चर नंबर 26 में मैंने डिस्क्राइब किए हुए, आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने एक ब्लेड फ़ाइल अपलोड की बनाई थी। वहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ही इस व्यू को रिटर्न कर रहे होंगे, तो मैं साथ इस वेरिएबल में को भी पास कर दूँगा, और आखिर में क्या करूँगा, उस वेरिएबल को उस ब्लेड फ़ाइल में क्या करूँगा, एक एसिड फ़ंक्शन के थ्रू कॉल करूँगा, और फिर हमारा ये सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोग बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर पे जाते हैं। तो बच्चों, ये मेरे पास क्या थी, ये मेरी एक upload.blade.php की फ़ाइल है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लेक्चर बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। इसी को हैंडल करने के लिए ये मेरे पास क्या है, फ़ाइल का कंट्रोलर है, और ये क्या है, फ़ाइल की माइग्रेशन है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखें, तो ये एक फ़ाइल का मॉडल भी है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये जो मेरा फ़ाइल का कंट्रोलर है, जहाँ पे मैंने अपलोड फ़ाइल की हुई थी, इसी को मैं लेके जो है, इसी को में ही मैं वो फ़ंक्शन को रिसीव करूँगा, सारे के सारे डाटा को डेटाबेस में से, ताकि मुझे जो है कोई और मेथड ना बनाना पड़े, वरना तो आप अपना इसमें सेपरेट एक अलग मेथड भी बना सकते हैं इसको रिसीव करने के लिए। तो बच्चों, मैंने क्या किया था, ये फ़ंक्शन बनाया था पब्लिक फ़ंक्शन अपलोड का, इसमें रिक्वेस्ट वेरिएबल के थ्रू डॉलर रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया, एक फ़ाइल पे वैलिडेशन लगाई, और यहाँ से देखिए मैंने चेक किया कि रिक्वेस्ट में अगर कोई फ़ाइल आ रही है, ये फ़ाइल जो है आपकी कहाँ से आ रही है, ये आपकी आ रही है इस नेम एट्रीब्यूट से, नेम इज़ इक्वल टू इमेज से। तो यहाँ पे ये फ़ाइल आपकी आ रही थी, ये मैंने चेक किया, अगर तो है, तो इस सारी फ़ाइल को क्या करो, आप स्टोर कर दो। क्या करो, यहाँ पे जो एक आपके पास स्टोरेज का एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर आप पब्लिक के अंदर अपलोड में आप उसको स्टोर कर दो, और इसका सारे का सारा जो है को आप एक डॉलर पाथ के अंदर क्या कर दो, स्टोर कर दो। इसके बाद मैंने क्या किया था, इसी के पाथ को मैंने फ़ाइल मॉडल, जो कि मेरा मॉडल आपको मैंने दिखाया था, उसको मैंने सेव किया, और मैंने अपने पाथ को उसके अंदर स्टोर करके इसको सेव कर लिया। अब ऑलरेडी मुझे मेरे पास देखें, तो ये क्या बना हुआ था, कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होता क्या है, कि आपकी जो फ़ाइल होती है, लारावेल क्या करती है, इसको स्टोरेज के फ़ोल्डर में इसको स्टोर करती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी फ़ाइल को जो है अब व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें सिंपल से एक काम ये करूँगा, कि मैं एक, जो मेरे पास डॉलर वेरिएबल बना हुआ था, डॉलर यहाँ पे पाथ, इसी को मैं क्या करूँगा, जो upload.blade.php है, इसमें मैं क्या कर दूँगा, इसको पास कर दूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न व्यू, और इसके बाद मेरा जो क्या कहते हैं, ब्लेड फ़ाइल का क्या था, तो मेरा था अपलोड फ़ाइल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट फ़ंक्शन बनाऊँगा। अब कॉम्पैक्ट फ़ंक्शन में क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कि कॉम्पैक्ट फ़ंक्शन के थ्रू भी आप कंट्रोलर से डाटा व्यू में पास करते हैं, विथ फ़ंक्शन के थ्रू भी करते हैं, नेम एरे के थ्रू। तो इसमें क्या करूँगा, कॉम्पैक्ट हमेशा एक स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग में क्या करूँगा, डॉलर पाथ था, तो उसको मैं खाली यहाँ पे पाथ क्या कर दूँगा, पास कर दूँगा। तो ये मेरा बच्चों क्या हो गया है, कि मैंने ये सारा का सारा जो स्टोरेज था, डॉलर पाथ में स्टोर हो रहा था, इसको मैं अपलोड व्यू में और कॉम्पैक्ट के साथ क्या करूँ, पास कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास अपलोड वाली फ़ाइल है, इसमें मैं इसको रिसीव करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म के बाद इसको रिसीव करता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, कि मैं ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करूँगा, ब्लेड डायरेक्टिव्स का, तो इसको यूज़ करके @ और इसके अंदर एक होता है फंक्शन होता है isSet। तो isSet क्या करेगा, कि जो आपका वो पाथ है, वो वेरिएबल था, वो क्या रिसीव हो रहा है,
इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूँगा एनएफ भी कर दूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके सिंपल सा जो है मेरे पास एक इमेज सोर्स होता है, इसको मैं यूज़ करूँगा, इमेज के थ्रू मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे अल्टरनेटिव में मैं लिख दूँगा कि अगर तुम्हें इमेज लोड नहीं होती तो मैं लिखूँगा फाइल नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली। ये हो गया और इसके बाद इसमें की जो एसआरसी है इसके अंदर मैं क्या करूँगा ब्लेड टेम्पलेट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन होता है एसेट का। एसेट के अंदर क्या होगा कि आप एक वेरिएबल पास करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के बाद, तो आपकी देखिए जो मेन वेरिएबल था जहाँ पे आपकी फाइल सेव हो रही थी वो स्टोरेज का था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे आप लिखेंगे स्टोरेज और इसके बाद फिर आप फॉरवर्ड स्लैश का लगाएँगे क्योंकि स्टोरेज के अंदर आपका फ़ोल्डर अपलोड्स का था और इसके बाद आप यहाँ पे डॉट लगा के आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डॉलर पाथ। तो ये आपका वो जो इमेज होगी व उसको वो रिसीव कर लेगा। इसके बाद आप उसको विड्थ भी देना चाहें तो विड्थ भी दे सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जी विड्थ इसको 250 पिक्सल और इसी तरीके से आप उसको हाइट भी देना चाहें तो आप हाइट भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाइट भी दे दूँगा और इसको मैं कर देता हूँ कि हाइट जो है मेरी वो 300 पिक्सल है। तो ये मेरा ओवरऑल इसमें रिसीव हो जाएगा। तो अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं। हम देखते हैं web.php में हमारे पास इसका राउट क्या बना हुआ था, तो हमारा इसका राउट था इमेज का। तो मैं जाके अपना टर्मिनल को चलाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ सिंपल सा php अ, आर्टिसन और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, सर्व कर दूँगा। तो जैसे ही ये मैं लिखूँगा तो मेरा लोकल होस्ट बन जाएगा और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इमेज को जो है रन कर लूँगा। तो ये मेरा बच्चों आ गया है। अब हम क्या करूँगा मैं इसी इधर ही मैं जो इमेज अपलोड करूँगा उसी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा व्यू भी करूँगा। मेरे पास डेटाबेस में भी सेव होगी और साथ में मुझे यहाँ पे भी शो भी होगी। तो इसके लिए क्या है कि मैं यहाँ से करता हूँ चूज़ फाइल करता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं इस इमेज को कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये अपलोड भी हो गई है। अब इसको मैं देखना चाहूँ तो ये डेटाबेस में सेव भी हो रही है ऑलरेडी और उसके बाद क्या हो रही है साथ ही ये मुझे वहाँ से व्यू करके ला रही है। इसके बारे में लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा अब इसको अपलोड इमेज करता हूँ। तो यहाँ से मुझे जो है इसका आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि जो फ़ाइल मैंने अपलोड की है वो मुझे यहाँ पे शो भी हो। तो ये देखिए मुझे जो फ़ाइल मैंने डेटाबेस से सॉरी जो मैंने सेलेक्ट की थी वो मैंने डेटाबेस में स्टोर भी की है और यहाँ पे मेरी वो फ़ाइल व्यू भी हो रही है। मैंने उसकी हाइट और विड्थ जो है उस लिहाज़ से जो है मैंने इसको मैनेज किया है। यहाँ पे जब